कैसे हो भाई आप? कैसी हैं आप? अरे अरे बेटे बिल्कुल। रमजान मुबारक। रोजे कैसे चल रहे हैं? ये बहुत अच्छे चल रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। सहरियां भी, रोजे भी और बड़ा सुकून से सब कुछ गुजरा। अच्छा, ट्रांसमिशन में भी कहीं नजर आ रहे हैं फैसल कुरैशी के साथ। फैसल भाई ने इंसिस्ट किया हाँ। हमारे पास तो वीक में 3 से 4 दिन फिर वो सोशल इश्यूज पर मुझसे बात करते हैं। दूसरे इश्यूज हम इसलिए बात नहीं करते, अल्लाह ना करे गलती हो जाए, कोई गलत चीज़ निकल जाए, चीज़ें लाइव होती हैं। तो फिर हम ये करते हैं, कोशिश हमारी होती है कि हमें इस तरह मिले कि मामलात हमारे चलते रहे। तो फैसल भाई ने कहा आए तो हमने साथ स्टार्ट। माशाल्लाह एक्सपर्ट है आप सोशल इश्यूज पे, क्या बात आप लोग जिस तरीके से ट्रांसमिशन कर रहे हैं, ऑन स्क्रीन में कह दूं, अमेजिंगली, ग्रेसफुली और बहुत सुकून से कर रहे हैं। ये फैसल कुरैशी के शो में जाके बोलो यार। नो, वहाँ नहीं बोल सकता। क्यों, क्या मना किया है? फैसल तो नहीं माइंड करेगा। वो मना नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि पीछे कट हो जाए ना, जरूरी किसी और चैनल की, दूसरे चैनल की तारीफें मुझे लग नहीं रहा हो पाएंगी। मैं चैनल से पूछूंगा ऐसा कुछ हुआ तो जरूर करूंगा। लेकिन मैं ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ कि मैंने बड़ी कोशिश की, पॉडकास्ट में भी करूँ कोशिश, लेकिन आजकल पॉडकास्ट हमारे कम हो रहे हैं, रील्स कम बन रही हैं। तो आप लोग, मुझे अच्छा मौका मिला यहाँ पे आके, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आप लोग वायरल होने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन कंटेंट आप लोग का डिस्कस हो रहा है, ये कमाल है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है, अल्लाह का शुक्र है। बगैर वायरल हुए कोशिश। अच्छा, एक और भी सीन चल रहा है। जब आप वायरल होने की कोशिश करते हैं तो नजर आने लग जाता है। वो कैसे पता चलता है? हाँ नहीं, वो नजर आता है। मेरे ख्याल में नादिया, अब हमारी आंखें सबकी इतनी तेज हो गई हैं। हमारी आवाम की भी आंखें इतनी तेज हो गई, सिर्फ हमारी नहीं, हम तो खैर मीडिया से थे, जो मीडिया से नहीं है उनकी भी आंखें बड़ी तेज हो गई हैं। वो देख के समझ जाते हैं कि इनको बेताबी है वायरल होने की। अभी रिसेंटली हमारा जो फजीला काजी वाला एक इशू हुआ, जो उन्होंने जो क्या नाम है, शैतान की बात, शुएब भाई को शैतान कह दिया, मतलब जितने भी होस्ट हैं हमारे समेत सबको उन्होंने शैतान कह दिया कि ये जितने सारे शैतान हैं ये सारे रमजान ट्रांसमिशंस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस किस्म की सिचुएशन में ऐसा फील आया कि या शायद उनके मुंह से निकल गया और या वायरल होने की बेताबी है। तो जवेरिया ने जवाब तो दिया उनको, शैतान की खाला उन्होंने नहीं जवाब देना, सोनिया ने भी दिया, सबने दिया उनको। मेरे ख्याल में आज हम ये जवाब दे रहे हैं कि किसी को कोई हक नहीं, किसी इंडिविजुअल के लिए आप बात कर सकते हैं। एग्जैक्टली, आपको किसी पे मसला है, किसी के साथ इंडिविजुअली बात कर लें, लेकिन ऑन स्क्रीन सबको एक कटोरे में रखना, सिर्फ वो काम कर रहे हैं, सुबह घर से निकल रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बड़े कॉन्शियसली कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो उसके अंदर अगर आप उनको डायरेक्टली कहते हैं, वो भी रमजान के महीने में, इंसान को आप शैतान कहते हैं, कितनी गलत बात है। और सर्टिफिकेट आप दे दें और वो वायरल हो, पूरी दुनिया में जाए, वो ट्रेंडिंग पे और ये कि सारे के सारे होस्ट जो है हमारे वो शैतान। और वो जो दीनी ट्रांसमिशन कर रहे हैं, दीन का जिक्र कर रहे हैं, आप उनको ऐसे कह के, बहुत गलत बात है। और मेरे ख्याल में हमें ऑन स्क्रीन उसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल आपके मुंह से कोई चीज निकल गई है तो उस पे माफी मांगिए। जिस शख्स से इख्तिलाफ हो, जिस बात से आप उसका सिर्फ जिक्र करें, लगता है कि अगर आप और मेरे खिलाफ भी होगा तो हम दोनों ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे। और सोशल मीडिया पे हम फोन करके या मैसेज करके आपका हजारों खिलाफ होता है, कभी भी आप ये नहीं बोलेंगी वो शैतान, वो ये थोड़ा सा रमजान। नहीं अदन, मुझे बताया कि ठीक है, उन्होंने तो कह दिया और उनको भी हमने कह दिया कि ठीक है, हो जाता है, लेकिन जो जवाब भी जैसे दिया गया, बेहतर नहीं था क्या अवॉइड करते? बस ठीक है, उन्होंने कोई बात कर दी, सीनियर एक्टर है हमारे, तो ये क्यों कोई कहे, लेकिन मुझे दुख तो होता है। कभी ऐसा भी होता है कि आपको जवाब देना जरूरी होता है, वरना दूसरे को ये एहसास ही नहीं होता कि उसने गलती की। वो समझता है कि शायद सारे के सारे ऐसे ही हैं, मैंने सच बोल दिए। मेरे ख्याल में ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, नादिया की बनती है, मेरी तो बनती है भाई, मैं तो ये काम करता हूँ। अगर कोई चीज़ गलत होगी, मेरी भी हो तो बोलें, अगर किसी और की भी होगी तो मैं ऑन स्क्रीन आके बोलूंगा, लीगल नोटिस देना है, जहाँ जाना है जाए। लेकिन अल्फाज का चुनाव तो देखें, वो फिर उन्होंने ही दिया ना, हम में से तो किसी ने नहीं ये बात की। जवाब तो उन्होंने दिया, जवेरिया ने शैतान की खाला वाला, हमने तो नहीं दिया, या आप दे देते वो जवाब? नहीं, मैं तो यार जवाब दूंगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आप मेरे घर में खामाखा घुस रहे हैं विदाउट नो रीजन, मैं आपको ये नहीं कहूंगा माफी मांगे, मैं आपको जवाब बिल्कुल भरपूर दूंगा और हमें देना चाहिए। इस दफा ना काफी चुप क्यों है ये अदनान? इस दफा काफी मुझे दुख भी होता है कि कंट्रोवर्शियल कंटेंट निकला है रमजान में, स्टेटमेंट्स, क्लिप्स। लेकिन नादिया वही कहानी है, ये अच्छी बात नहीं है। हमें वायरल होना है, हमने उसकी लाइन तोड़ दी है कि रमजान है। ये पता है, ये मॉर्निंग शोज के साथ हुआ था अदनान, जब ईमान से जब हम लोग ये जब रेटिंग मीटर आया ना 2010 के बाद से चीज़ें ख़राब होनी शुरू हुई, जब पहली दफ़ा इसका जिक्र आया, जब पता चला कि ओह एक नंबर इसके साथ कनेक्टेड है और मुकाबला शुरू हो गया, डेली रिजल्ट आने शुरू हुए, उसके बाद से फिर आपने जो प्रेशर भी आया ना चैनल का। और ये मैंने एक बार बोला भी था कि ये जो है ना, दिस विल बी द डेथ ऑफ द मॉर्निंग शोज, ये जो ट्रेंड चल रहा है इस तरह ना करें। हो गई ना, और हुआ इवेंचुअली, क्या हुआ, वो स्लॉट खत्म हो गया, कितना लोगों का नुकसान हुआ, देखने वालों का भी नुकसान हुआ। अब रमजान ट्रांसमिशन नेक्स्ट है, ये क्यों? इसमें अगर आप जो ये बात कर रहे हैं और ऐसा तासुर बना रहे हैं, इससे ट्रांसमिशन खतरे में आ जाती है, क्योंकि इवेंचुअली आफ्टर सम इयर्स लोग देखना बंद कर देंगे कि भाई इसमें तो ये है वो है। उनको भी इबादत का टाइम है, उनकी अच्छी चीज देखना चाहते हैं, कानों में पड़े तो अच्छा पड़े,
ये अब हम इसको लेके खराब करना चाह रहे मुझे हैं नहीं कुछ लगता लोग। कि ये यूली जो कहते हैं ना, आप ज़ुहैब ने भी कहा कि चैनल से प्रेशर आता है, मुझे नहीं लगता कि चैनल ही प्रेशर देते हैं इनको। खुद को भी ज़ुहैब एक बात बोलूं, खुद एहसास खुद को इनको होना है। ये फिजा वाला केस देख लें आप, बच्चे तो नहीं ना हम लोग सारे के सारे यार, कि हमें पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। अतीका और वो फाद वाला देख ले आप, ऑन स्क्रीन लाइव हो के आपने क्या क्या कह दिया आपस में एक दूसरे को। मुझे लग रहा है थोड़ा सा आप सुकून करें, थोड़ा सा पीछे हटें, थोड़ा जरूर सोचें कि शाम में अफ्तारियां साथ कर रहे हैं, सहरियां साथ कर रहे हैं, उसके बाद स्क्रीन पर आते सब कुछ और हो जाते हैं। और फिर स्टेटमेंट देना, पर्सनल स्टेटमेंट, मतलब हो क्या रहा है रमजान का एक आप इतना एहसास ख्याल होता है कि हम क्या पूरा दिन हमारे जहन में मतलब क्या बोलना है, क्या कहना है। नहीं रोजाना बड़ा जिम्मेदारी का काम है, लोग नहीं सोच रहे ऐसे, जिम्मेदारी का। और ये फोन कॉल्स पे भी बहुत हो रहा है। अच्छा फिर इसको आगे छोड़ो, मीम्स वीडियोस वो भी अपना जो है ना हिस्सा डाल रहे हैं लोग बहुत शदीद, कि देखो एक बात गलत हुई उसके बाद सब उसमें हिस्सा डालते हैं उस बुराई में और उसको अपने वर्जन से सोशल मीडिया पे जो वर्जन आ रहे होते हैं वो उसको इतनी आग लगाते हैं कि अगर वो ट्रेंडिंग में नहीं भी जाना तो ट्रेंडिंग में चला जाता है। और उससे नुकसान क्या होगा, जो नादिया ने कहा कि जिस तरह मॉर्निंग शो का इमेज गया ना, उस तरह रमजान ट्रांसमिशन का अगले 3-4 सालों में इमेज बहुत खराब हो जाएगा और लोग कहेंगे यार इसको बंद करो, कोई और काम करते हैं, खमा खरूजा। हाँ, ड्रामे चला दो, इससे बेहतर है कि कोई हम लोग अच्छे सबक वाले, मकफाते अमल वाले ड्रामे चला दो कि ये इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि इसकी कॉस्ट भी बहुत जाती है, बहुत लोगों का घर चलता है इससे। और उसके बाद फिर वो क्यों करेंगे ये, जब लोग देखना बंद कर देंगे। तो ये इसको आप इन द लॉन्ग रन ना इसको समझे, इसके इम्प्लीकेशंस। वैसे मैं ये कहता हूँ मैनेजमेंट की बड़ी जिम्मेदारी है, ये जो अदनान ने बात की ना, मैं ये कहता हूँ मैनेजमेंट की, जो चैनल की इंतजामिया की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हमारी जैसे मीटिंग्स हुई इस ट्रांसमिशन से पहले मैनेजमेंट के साथ, तो उन्होंने हमें वाज़ेह तौर पर कहा, ये कॉन्फिडेंस दिया उन्होंने कि देखिए आपको कोई जरूरत नहीं है वियर्ड सी बातें करने की, ठीक है, आपका कंटेंट वायरल होता है नहीं होता, वी हैव नथिंग टू डू विद इट। आपने एक रमजान ट्रांसमिशन करनी है जिसमें कोई अच्छी बात लोगों तक पहुंचानी है, उलमा क्या कहते हैं, रास्ता क्या है हिदायत का, वो पहुंचाना है। तो अदनान मैं ये जो बात कर रहा था चैनल इंतजामिया की, ये कहीं ना कहीं होता है इसमें ऐसा कि चैनल फोर्स करता है आपको कि यार देखें वो रेटिंग नहीं आ रही, आपके सवालात वायरल नहीं हो रहे, वो इंस्टा पे नहीं चल रही रील्स आपकी, तो क्या करें। होस्ट कहते हैं लर्न टू से नो, क्लियर नो होना चाहिए। होस्ट भी ना अब वो नो नहीं कहते, वो भी मान जाते हैं। और एक बात बोलूं, ऐसे बुरे हाल भी नहीं जितने भी होस्ट हैं कि अल्लाह ना अगर रमजान ट्रांसमिशन ना मिली तो उनके घर नहीं चलने वाले, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। नीचे लोअर स्टाफ बेचारों का होता है, कैमरामैन का, इनका होता होगा, रिपोर्टर्स का भी, जो होस्ट बैठे हुए सबके सब। मेरा ख्याल है जो पहले होता था ना कि कुछ गलत कंटेंट चाहे फाइन्स होते थे, सीधा सीधा चैनल पे आ गया फाइन, ये नोटिसेस और फाइन्स होने बड़े जरूरी है, फिर नहीं होगा। अच्छा, पेमरा का रोल भी थोड़ा सा इसमें वो हुआ है, पेमरा को थोड़ा सख्त हो जाएंगे ना, अभी एडवाइजरी आई है वैसे आई थिंक बिल्कुल अगले साल के लिए मेरा ख्याल तैयारी हो रही है, और अगले साल के लिए ना कोई शैतान कहेगा और ना कोई शैतान बनेगा। हाँ, फिर इसमें ये कि देखिए होस्ट भी अपना ख्याल करें कि वो क्या जबान यूज कर रहे हैं। अच्छा, वही होस्ट सोशल मीडिया पे क्या बात कर रहे हैं, उनके ऊपर भी जरा लगाम हो, और बाहर के जो लोग हैं वो भी क्या बात कर रहे हैं, जरा थोड़ा सा पूरे सोशल मीडिया पे ना एक चेक होना चाहिए। और देखिए ट्रांसमिशन की एक थीम होती है, एक जैसे सैंक्टिटी की बात की हमने, रमजान की है, तो वो एकदम से उस थीम से आउट कंटेंट एकदम आप दिखा रहे हैं। कितनी अजीब सी बात है कि एक व्यूअर जो बैठा हुआ है कि यार मैं ट्रांसमिशन देख रहा हूं, अगला सेगमेंट जो होने जा रहा है वो एक अजीब ही उसको लग रहा है कि कैसे एकदम से फ्लिप साइड है इसकी। मेरी बेटी मुझे बताती है, मामा बाहर लोग बात कर रहे हैं, क्या चल रहा है, ये इसने आपके बारे में बोला, इसके बारे में बोला, ये लोग क्या, कौन लोग हैं, ये तो बड़े मुनासिब दोस्तें थी आपकी, इनको क्या हो गया। कहा बेटा अल्लाह जाने क्या हो गया, पगला से गए लोग, समझ नहीं आ रही, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। और वो भी रमजान में, तो बाहर जो लोग देखते हैं उनका कितना बुरा इमेज जा रहा है। अच्छा, कि जी सोशल या जो हमारे मीडिया में लोगों को क्या हो रहा है, बिल्कुल इंतजार कर रहे थे इस चीज का, लग रहा है जिस तरह कोई प्लान हुआ, पूरी इंडस्ट्री साथ बैठी है और बोला गया कि पहले मैं करूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो आग है ना वो एक खास शख्सियत की वजह से लगी है, एक एंकर ने शुरू किया और फिर वो बहुत ज्यादा फैल गया उनकी जबान की वजह से, जो भी, लेकिन आई थिंक कि एक शख्स इस पे लीड पे है, पहले शायद आपने नाम लिया, एक खातून लीड पे है, फिजा की बात करें तो बहरहाल आई एम नॉट टेकिंग नेम्स, बट इट्स जस्ट के अगर इस महीने में सवाब जो है एंडलेस, सवाब कितना है, डबल ट्रिपल हो जाता है, तो जो कोई गलत बात करेगा तो फिर गुनाह भी कितना। अच्छा नादिया, एक और भी सीन है, हमारा प्रॉब्लम एक और भी है, हम गलती करते हैं माफी नहीं मांगते, हम उस पर और आगे आते हैं। अगर आप गलती कर जाएं, हो जाती है इंसान से ट्रांसमिशन में भी, आप पीछे उठ जाएं, क्योंकि वो और आपकी ग्रेस और बढ़ जाएगी, गलती मानते नहीं ना, हो जाएंगे कि यार लास्ट टाइम ये हुआ, ऑन स्क्रीन में कह रहा हूं, ऐसी ग्रेस आएगी आपकी क्लास, करते क्या है उस पे और आगे आ जाते, वो जस्टिफाई करने के लिए एक रील एक अपलोड होता है, सोशल मीडिया लेके उसके ऊपर बात, सोशल मीडिया को फिर यूज करते हैं। फिर उसके बाद होता क्या, बाकी सोशल मीडिया वाले आपको उठाते हैं, आपकी दोनों चीजों को रखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, फिर आपको रगड़ा लगता है। बट आई एम शॉक्ड, मेरा सारा करियर एक तरफ मैं शॉक्ड हूँ इस बिहेवियर से
कि क्या हो गया कुछ। चले ये तो शौक चलता रहेगा। मुझे अदनान के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं, आपको पता हाँ, है वैसे अदनान ये कि बताओ क्या जिंदगानी कैसे गुजर रही है? अच्छा ये बताओ, लोग जानना चाहते हैं आर यू मैरिड, क्या फैमिली है, कुछ जी, बस आगे क्या? यही सिलसिला है। अपना भी लेकिन बताओ ये ना, है कि सबकी तो जैसे खबर for होती है। example, घर जाते साथ ही अभी जैसे मैं यहाँ से जाने की तैयारी करूंगा तो फिर वहाँ घर जाते साथ ही इफ्तारी लगी होगी। असल मुझे मजा आता है सहरी के टाइम। सहरी से पहले हम लोग सारे दोस्त लोग मैच खेलते हैं, पैडल खेलते हैं। मैंने पूछा आर यू मैरिड, घर में पीछे बेगम बच्चे फैमिली, अपनी हमारी बस मैंने फैमिली का कहा लोग नहीं ये जानते। मामला चल रहे हैं इसी तरीके से, फैमिली वाले जिस तरह सबके चल रहे होते हैं इस तरह ही चल रहे क्या होते हैं। मतलब आर यू मैरिड? मेरी क्या बात कर दी मैंने, ऐसी बात ना करो। देखो मैं एक ये जर्नलिस्ट हूँ, क्या? फिर एकदम वो ऐसे सवाल ना आता सबसे है कि तुम सर जवाब निकालते हो, बड़ा आम सा ना करो जवाब ऐसे है, यार। क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। देखिए एक मामलात हैं वो चल रहे हैं, बस मामलात के हिसाब से चलते अरे बता देना क्या अरे बेगम का नाम मामलात तो नहीं है? नहीं मैं मामला मैं असल में कुछ चीज ऐसी मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा। अच्छा चलो अच्छा, वो तो बस ये है कि ऑन स्क्रीन ये चल रहा होता है कि जी आप इफ्तारी कर लेते हैं, फिर रात में होता है कि पैडल खेल रहे होते हैं, फिर सहरी स्टार्ट होती है। सहरी का मजा आता है कि उससे पहले मजा ये होता है कि आप पैडल खेलते हैं और फिर सारे दोस्त अब जाते हैं सहरी साथ करते हैं। अच्छा मजे की बात है, हमारा डेली बेसिस के ऊपर रोज आज भी 11 बजे पॉडकास्ट स्टार्ट होता है, रोज डेली एक पॉडकास्ट हम डेली आज भी करते हैं कि ये नहीं रमजान की वजह से स्लो कर दे कुछ भी। उसके बाद ट्रांसमिशन फैसल भाई ने ऑन टीवी के ऊपर एंगेज कर दिया है, तो 2 बजे वहाँ तकरीबन हर दूसरे दिन ऑल्टरनेट पे वहाँ पहुंचना होता है, 2 से लेकर शाम तक रमजान ट्रांसमिशन। अच्छा एक पॉडकास्ट में और एक भी टीवी चैनल पे होना जहाँ वो एक अलग किस्म का करंट और ये वाइब होती है, क्या क्या ज्यादा अच्छा लग रहा है? यार देखें पॉडकास्ट से मुझे लिबर्टी होती है कि मैं कुछ भी पूछ लेता हूँ। ये तो और एडिट भी हो सकता है, एडिट भी हो फायर हो सकता रहा है। होता है, एडिट हो जाता है, लाइव नहीं होता। फिर वहाँ पे ये भी कि यार थोड़ा सा जैसे चैनल के अंदर आपको कैमरा है, थोड़ा नॉर्म्स वैल्यूज चीजें बात करते वक्त, फिर पीछे वापसी नहीं है, जो बोल गया अब निकल गया तो निकल गया। तो पॉडकास्ट में कैमरे हमारे, एडिटिंग हमारी, तो हमें जरा। अच्छा मुझे ये बताओ कि लड़कियां कितनी दीवानी है तुम्हारी, ये बताओ। तुम इतना तैयार होकर जो आते हो, कोई जरूरत नहीं सवाल के जवाब देने की। मैं ये बात ज्यादा कर नहीं सकता। नहीं मतलब थोड़ी सी तो बात बताए ना, इतनी तैयारी करते हैं माशाल्लाह, इतने अच्छे लगते हैं, डैशिंग हैंडसम लगते हैं, तो फोन कॉल्स वगैरह तो आती होंगी कुछ कनेक्ट करना है यार, फिर भी ना मतलब हमारे पास है कुछ ऐसा इंतजाम। मिस खान भी हमारे पास आती हैं वक्तन फवक्तन। अच्छा देखें ये सबके इनबॉक्स में, आपके इनबॉक्स में भी आता होगा, लड़कियों को भी बड़े तंग कर रहे होते हैं लड़के, लड़कियां भी कर रही होती हैं। अब ये नॉर्मल है, अब वो जमाना नहीं रहा कि लड़के लड़कियों के पीछे थे, अब लड़कियां भी लड़कों के पीछे होती हैं। आपको पता होना चाहिए आपने क्या जवाब देना क्या नहीं। और दूसरा प्लांटेड भी बहुत सारा होता है, प्लांटेड भी बहुत सारा होता है, तो हम तो सोच समझ के जवाब देते हैं किसको जवाब देना है किसको नहीं देना। यूजुअली पूछते हैं कि आपसे काम है, ऐड बनवाना है, रील बनवानी है, वहां से कहानियां स्टार्ट होती हैं और फिर कहानी कहीं और जाने की लगती है तो हम देते जरूर है, लेकिन जवाब फिर वहां रुक जाते हैं। जवाब समझ के जवाब एक सवाल जरूर पूछूंगी कि ब्रेक के बाद ही पूछ सकते हैं। हमारे ख्याल में जो रमजान ट्रांसमिशन है, आपको एज ए प्रोड्यूसर लिबर्टी हो कि इसको डिजाइन करें, तो किस किस्म के सेगमेंट्स ऐड करोगे इसमें, क्या होना चाहिए रमजान? यार मुझे लगता है कि रमजान ट्रांसमिशन में हरगिज मकसद नहीं है कि सिर्फ आप और इस्लामी बातें ही करें। इस्लामी बातें करते साथ फन चीजें भी कर सकते हैं, कुछ गेम्स कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कुछ इश्यूज पे भी बात कर सकते हैं, कंट्रोवर्शियल भी ना हो, सबको पसंद आए, कंट्रोवर्शियल ना हो, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह सोशल इश्यूज पे हमें बात करनी चाहिए, जितनी भी सोशल इश्यूज हैं इस वक्त उस पर हमें बात करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल करंट सिनेरियोस चल रहे होते हैं, कराची में क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, लाहौर में क्या इश्यूज चल रहे हैं, कुछ और सोचो। नहीं मुझे ये नहीं, ये ब्रेक, बहुत लूज बॉल है, ब्रेक लेते हैं और एज ए प्रोड्यूसर ये सोच जरा को मौका देते हैं, सेगमेंट सोच के कोई ऐसा क्रिएटिव आइडिया दो कि कमाल हो जाए, वायरल हो जाए। मुझे लगता है वो कैमरे के बाद में दे सकता हूँ, कैमरा बंद हो